Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chavan and I'm here to guide you throughout your engineering admission process for the academic year 2024-25. आज का टॉपिक जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी रिलेटेड है और ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है बिकॉज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द मुंबई यूनिवर्सिटी ओनली। तो फिर मुंबई का VJTI कॉलेज रहने दो या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी जहाँ पे ख़त्म होता है लाइक कोंकण में, सिंधुदुर्ग में, वहाँ का SSPM कॉलेज रहने दो। इन सारे कॉलेजेस में मैं पर्सनली जाके आ चुका हूँ एंड मेरे रिलेटिव या फिर मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे आइदर काम कर रहे हैं या फिर वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। सो आई हैव अ रियली गुड आइडिया अबाउट ऑल दोज कॉलेजेस, ठीक है। और ऑन दैट बेसिस ओनली मैंने ये लिस्ट बनाया। पिछले वीडियो में मैंने पुणे का लिस्ट मतलब पुणे एरिया का सिर्फ एक लिस्ट बनाया था और वो मैंने वीडियो में डिस्प्ले किया था। ऑफ कोर्स मैं वो थोड़ा उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ वो भी मैं आज इस वीडियो में दिखा दूंगा बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने वो लिस्ट मांगा बट मैं अभी तक उनको दे नहीं पाया बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट। और मैं जब आपको कुछ दूंगा तो उसमें आपको सब कुछ मिलना चाहिए, फिर से आपको मुझे कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट वेट फॉर वन डे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ओके। और वो क्यों अभी तक मैंने अपडेट नहीं किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, ठीक है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मुंबई यूनिवर्सिटी। आज मैंने मुंबई एरिया कंसिडर नहीं किया है लाइक पुणे का जैसा था कि पुणे एरिया एंड देन पुणे सिटी ओनली, ऐसे मैंने किया नहीं है बिकॉज मुंबई का जो कनेक्टिविटी है ना, दिस इज रियली गुड, इट इज़ नॉट लाइक अ पुणे, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस जो है ना वो आइदर सेंट्रल लाइन पे या फिर वेस्टर्न लाइन पे है और वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, लोकल्स अवेलेबल रहते हैं। मैंने खुद ट्रैवल किया है तो मुझे पता है कि वेस्टर्न पे कौन से कॉलेज रहने वाले, सेंट्रल पे कौन से कॉलेजेस रहने वाले। और फिर मैंने ये सोच के ये ऐसे कुछ लिस्ट नहीं बनाई कि सिर्फ मुझे मुंबई का एरिया कंसिडर करना है या फिर मुझे वेस्टर्न का करना है या फिर मुझे सेंट्रल का करना है। आई हैव कंसिडर ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस। अगर मिस हो जाता है कॉलेज मुझसे तो प्लीज़ अपडेट मी, आई अपडेट इट इन द लिस्ट एंड आई गिव इट टू यू बैक। तो यहाँ पे सारे कॉलेजेस को कंसिडर किया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, प्लेसमेंट एंड फैसिलिटीज, उसके हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेसिस के मैंने आपको चॉइस कोड और प्रेफरेंसेस दिए 1 2 3 4। तो उस हिसाब से आप उसको कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ सजेशन रहेगा तो इट इज़ ऑलवेज वेलकम। मैं आई गो थ्रू इट एंड आई डेफिनेटली अपडेट इन माई फाइल और वो मैं फिर से आपको दे दूंगा। बिफोर स्टार्टिंग टूडेज टॉपिक आई जस्ट वांट टू क्लियर फ्यू थिंग्स। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि सबको रिप्लाई देने की। अगर कोई कमेंट्स पे अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ इसका मतलब मैं उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसमें से मैंने कुछ बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस है वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं जो डिस्कस करने चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है, तो उसका एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा तो वहाँ पे आपके आंसर्स मिल जाएंगे। वन मोर थिंग, आई सर्कुलेट वन गूगल फॉर्म इन द नेक्स्ट वीक। आप वो भर के दे दो, आप फ्यू डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, उतने डिटेल्स आप दे दो। उसके बाद मैं 1 to 1 कनेक्ट हो जाऊंगा आपके साथ और आपको पर्सनल व्हाट यू कैन से काउंसलिंग करूंगा और वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द टूडेज टॉपिक, दैट इज ऑप्शन फॉर्म फॉर द मुंबई यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लिस्ट सीक्वेंस। तो मैंने यहाँ पे अगेन वन मोर एक्सेल क्रिएट किया है और यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारा पहला ऑप्शन तो VJTI ही रहने वाला है एंड बिलीव मी दिस टाइम दे हैव रियली गुड रिकॉर्ड ऑफ प्लेसमेंट, ओके। आप पेपर न्यूज़ पढ़ो उसमें भी उनके सब डिटेल्स आ चुके हैं। तो आप VJTI को COEP के ऊपर इस साल के लिए तो कंसिडर कर सकते हो बिकॉज आई नो द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर पर्सनली एंड ही इज़ अ रियली हार्ड वर्किंग गाय और उसके वजह से उनके प्लेसमेंट में भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मैं VJTI को इस बार फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ एज यू नो ऑल। अदरवाइज COEP मेरा हमेशा फेवरेट रहा हुआ है, ऐसे नहीं कि मैं पूना में रहता हूँ इसलिए, बट COEP is somewhat better than the VJTI, but now the scenario has changed, okay? अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका खुद का लेगेसी है, बहुत पुराना कॉलेज है, प्लेसमेंट भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे घर में से भाई या फिर और कोई रिलेटिव यहाँ से पढ़ चुके हैं एंड दे आर डूइंग रियली गुड, ओके। तो इसलिए ये कॉलेज आपको हमेशा फर्स्ट नंबर पे रखना है कंसिडरिंग द महाराष्ट्र एट दिस ईयर, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो ऑफकोर्स ये SPIOT है, मतलब सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज नॉट SPCOE, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये है SPIOT एंड
ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है कंसिडरिंग प्लेसमेंट एंड फैसिलिटीज़। मैंने खुद विजिट किया इस कॉलेज को और मैंने देखा है बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है। एंड व्हाट यू कैन से द प्लेसमेंट तो उन्होंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दिस फॉर द एकेडमिक ईयर 23-24। बहुत ही कम कॉलेजेस है जिन्होंने अपने प्लेसमेंट अपलोड किए हैं, तो उसमें VJTI आता है एंड SPIT, इन्होंने अपने प्लेसमेंट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए। सो यू कैन गो थ्रू इट एंड विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, कितने प्लेसमेंट हो रहे हैं, कितना पैकेज मिल रहा है। एंड एवरेज पैकेज पे ज़्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ हायर पैकेज। हाईएस्ट पैकेजेस जो रहते हो हार्डली 1-2 बच्चों को ही मिलते हैं, उसके ऊपर नहीं मिलते। और वो भी कभी कभी क्या होता है, वो जो स्टूडेंट रहता है वो कैंपस थ्रू उसको वो पैकेज मिला है कुछ पता नहीं रहता, वो ऑफ कैंपस भी अप्लाई करता है और वहाँ से सिलेक्ट हो जाता है और फिर कॉलेजेस उसको प्लेसमेंट में दिखा देते हैं। तो वो भी आपको चेक करना है कि, और अब आजकल कनेक्ट होना बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप जाओ वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, अगर किसी बच्चे को वहाँ पे 50 लाख का पैकेज मिल रहा है उसका नाम देखो और उसको फाइंड आउट करो लिंक्डइन पे। आजकल सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट लिंक्डइन पे मिल जाते हैं एंड दिस इज अ ऑफिशियल वे टू कनेक्ट विथ एनी स्टूडेंट। उसको कनेक्ट हो जाओ एंड आस्क हिम और हर कि भाई प्लेसमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। सो यू विल गेट अ मोर आइडिया अबाउट इट, क्लियर आइडिया, आई कैन से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि उसको हाईएस्ट पैकेज कैसे मिला, थ्रू कॉलेज या फिर ऑफ कैंपस। ओके, तो ये दोनों बढ़िया कॉलेज है। तो आई कैन से दिस इज ऑफ कोर्स फर्स्ट नंबर, बट ये जो है ना ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है SPIOT। उसके बाद ये DJ सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन थडोमल शानी इंजीनियरिंग कॉलेज, देन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन यहाँ पे फादर कॉन्सियो रॉड्रिग्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बांद्रा में है मुंबई में, KJ सोमैया। ये बहुत ही मतलब वेल नोन कॉलेजेस है। मतलब यहाँ पे जो ग्रुप 1 जो बनाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे आप आँख बंद करके एडमिशन ले सकते हो। ओके, यू विल हैव अ रियली गुड फ्यूचर आफ्टर 4 years अगर आप मेहनत लेते हो तो। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन लिया तो हो गया, नो, यू हैव टू वर्क हार्ड। फिर आप VJTI में रहने दो, COE पे या फिर IIT में रहने दो, मेहनत तो आपको लेनी ही है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते 4 साल के बाद, और वहीं पे जिस कॉलेज में कोई एडमिशन भी नहीं होता वहाँ से इंजीनियरिंग करके आता है और वो बंदा अच्छे पोजीशन पे काम करता है। बहुत सारे बच्चे तो यूरोप एंड US में सेटल हो चुके हैं। ऐसे कॉलेजेस में उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, वहाँ पे लोग जाना भी नहीं चाहते, वहाँ से इंजीनियरिंग किया है। ओके, और नाउ दे आर सेटल्ड इन द यूरोप एंड US एंड दे आर हैविंग अ रियली गुड करियर। तो ऐसा नहीं है, इट इज़ टोटली अप टू यू, योर हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सिर्फ क्या होता है कि अच्छे कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होते हैं। बट अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने है, बट आप मेहनत ही नहीं लोगे तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो फिर अगर COEP रहने दो, PICT रहने दो, VIT रहने दो, VJTI रहने दो, या फिर ये टॉप के SPIOT कॉलेज रहने दो, कुछ भी मतलब नहीं अगर आप मेहनत नहीं लेते हो। मैंने इन कॉलेजेस में पर्सनल लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट देखे जिनको 12th में बहुत सारे CET स्कोर आया है, एडमिशन हुआ है, फेवरेट ब्रांच मिला है, बट वो कुछ नहीं कर पाए। ओके, तो इसलिए इट इज़ टोटली अप टू यू, मेहनत लेनी ही है। कहीं पे भी एडमिशन होने दो, IIT में भी होने दो, मेहनत लेनी ही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर ये जेवियर है, SIES, मेरा भाई खुद काम करता है यहाँ पे SIES में, एंड दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉलेज। एंड फाइनली द राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे 14 पे मेरा ग्रुप 1, ओके, ग्रुप 1 खत्म होता है। यहाँ पे कोई भी कॉलेज मिलता है आप आंख बंद करके एडमिशन ले लो, कोई टेंशन नहीं। ओके, उसके बाद ग्रुप 2 मिलता है, मतलब यहाँ पे कॉलेजेस अच्छे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट कंपेयर टू द फर्स्ट ग्रुप थोड़ा बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ओके, बट स्टिल यहाँ पे भी आप बहुत अच्छे कॉलेजेस दे सकते हो, लाइक डॉन बॉस्को है, देन भारतीय विद्यापीठ है, अथर्व कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, महात्मा एजुकेशन सोसाइटी, पिल्लाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। ओके, और यहाँ पे देखो, मैंने अगर आप देखोगे पूरे लिस्ट में तो आपको सारे कॉलेजेस मुंबई में ही मिलेंगे, आइदर सेंट्रल पे या फिर वेस्टर्न पे मिलने वाले हैं। वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ कुछ कॉलेजेस को ही रीड किया, आगे जाके देखेंगे, जो ठाणे के बाद है या फिर यहाँ पे विरार के बाद है। ओके, ठीक है, तो जो भी बच्चे मुंबई यूनिवर्सिटी अगर होम यूनिवर्सिटी है तो ये लिस्ट ठीक से देख लेना, क्योंकि होम यूनिवर्सिटी, अब देखो टॉप के जो कॉलेजेस है लाइक VJTI, COEP, PICT, देन VIT, मतलब ऑटोनॉमस
फिर वो अनएडेड ऑटोनॉमस रहने दो या गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस रहने दो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज रहने दो, उसमें तो होम यूनिवर्सिटी या फिर अदर देन होम यूनिवर्सिटी का चक्कर नहीं रहता। सो ऑल सीट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस बचते हैं, ओके, ठीक है, तो उसमें आपको होम यूनिवर्सिटी का फायदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 100 में से ऑलमोस्ट अराउंड 45 सीट्स होम यूनिवर्सिटी के लिए रहते हैं। तो जो कोंकण रीजन से लेके जो मुंबई तक के जो बच्चे हैं ना, उनको वहाँ पे ज़्यादा सीट्स मिलते हैं, ओके। तो इसलिए आप जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है, ओके, ऑटोनॉमस नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे जो कॉलेजेस हैं उसमें आप आपके मेरिट के हिसाब से प्रेफरेंस दो, ठीक है, वहाँ पे आपके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत फेमस कॉलेज है, कांदिवली का, मुंबई का। देन ओके, ठीक है, ये ग्रुप 1 ही है। सो दीज ऑल आर हाईली रेप्यूटेड कॉलेजेस, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। देन द सेकेंड, देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूसरा ग्रुप है मेरा, ओके, और ये भी बहुत ही अच्छे कॉलेजेस है, मतलब आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस कॉलेजेस और उनका खुद का रेपुटेशन है, ओके। बट जो ग्रुप 1 में जैसे प्लेसमेंट आप बोल सकते हो या फिर हायर अपॉर्चुनिटीज़, वैसे यहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन द ग्रुप 3, आप ये सब लिस्ट मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप एक बार देख लो, ओके। और यहाँ पे देखो, अभी ये रेड है, तो ये डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में, ओके, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में आ जाता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने उसको रेड कर दिया। इट इज़ वेरी फार फ्रॉम द मुंबई, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी में है, बट कोई बोलेगा कि ये एडमिशन ले लेता हो तो आप रेगुलरली ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे ही जाके रहना पड़ेगा। देन ऑफ कोर्स यूनिवर्सल है, ये ग्रुप 4 है। अब यहाँ से जो चालू होता है, यहाँ पे जाने से अच्छा है कि आप अदर देन होम यूनिवर्सिटी का अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप वहाँ पे देख लो, ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग। ये लास्ट में ऑप्शंस रख दो। अब यहाँ पे मैंने इसको येलो कर दिया, फिनोलेक्स एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप कोंकण रीजन कंसिडर करते हो आफ्टर मुंबई एंड ठाणे, मतलब रायगढ़ से लेके सिंधुदुर्ग तक, तो बाटू मतलब बाबा साहेब आम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे का कॉलेज अगर छोड़ दिया तो कोंकण रीजन में दिस इज द ओनली बेस्ट इंस्टीट्यूट आई कैन से, फिनोलेक्स एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ रियली गुड कॉलेज, वेरी मच प्रोफेशनल, और कोंकण रीजन में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट आप बोल सकते हो इनका ही है। तो वहाँ पे अच्छे फैसिलिटीज़ है, बहुत पुराना कॉलेज है, इसको आप कंसिडर कर सकते हो कोंकण रीजन में। अगर देखो क्या होता है, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, देन रायगढ़, और ये जो सब एरियाज है ना, वहाँ के लोग ज़्यादातर होम यूनिवर्सिटी उनका मुंबई आ जाता है, मुंबई यूनिवर्सिटी। बट मुंबई में अगर उनको कॉलेज भी मिलता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है कि रहने का। मुंबई में आपको बाकी सब सस्ता मिल जाएगा, सिर्फ रहने का अगर आपका बंदोबस्त है तो। प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में कॉलेजेस में अगर हॉस्टल मिलता है तो अच्छी बात है, बट नहीं मिलता है तो देन इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर, बहुत सारे पैसे आपके रेंट में वगैरह जा सकते हैं। तो इसलिए वहाँ के जो लोग रहते हैं, लाइक सिंधुदुर्ग रीजन से लेके जो रायगढ़ तक के, वो वहाँ के कॉलेजेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नज़दीक के कॉलेज। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी लेस। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कोंकण रीजन में फिनोलेक्स एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रत्नागिरी ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ओके। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी काम करते हैं एंड दिस इज रियली गुड रेप्यूटेड कॉलेज इन द कोंकण रीजन। उसके बाद ये रेड, ऑफ कोर्स इट इज़ फार अवे। फिर आप देख लो ये सब कॉलेजेस हैं। अगेन दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने जो येलो किया है ना, इट मीन्स व्हाट, देयर इज नो कंप्यूटर ब्रांच, ओके। फिनोलेक्स और यहाँ पे और एक कॉलेज है, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर नहीं, ये मैंने आईटी का जो उन्होंने जब से स्टार्ट किया आईटी, लाइक फिनोलेक्स एकेडमी रहेगा तो, या फिर ये कॉलेज अपना, ठीक है, थीम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो इनके पास आईटी है, कंप्यूटर नहीं है, इसलिए मैंने उनको येलो किया और आईटी का मैंने कंसिडर करके इनको यहाँ पे ग्रुप 5 में एंड ग्रुप 4 में डाल दिया है। तो ये कॉलेजेस जो है ना, वो आप देखो, रेड मतलब इट इज़ नॉट इन द मुंबई। इसके लिए मैंने क्या किया, ये दूसरा लिस्ट बना दिया है, आप देख लो यहाँ पे, जो गो थ्रू इट ना, तो ये सिर्फ मुंबई का है, मतलब जिनको रेगुलरली घर जाना है और घर से वापस फिर से कॉलेज आना है लोकल से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4। तो मुंबई में अगर हम देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट अराउंड 47 कॉलेजेस है जहाँ पे आप लोकल से आ जाके ट्रैवल कर सकते हो रेगुलरली घर से, ओके। और अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 62 कॉलेजेस आर देयर,
ओके 62 कॉलेजेस है यहाँ पे। तो ये लिस्ट अगर आप देखते हो, ठीक है, तो आप अगर इसी तरह से भी प्रेफरेंस भरते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, आपको आपके हिसाब से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग किया हुआ है, ग्रुप नंबर 1, 2, 3, 4, और उनमें जो कॉलेजेस डिवाइड कर दिए हमने, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप 1 कंसिडर करता हूँ, इफ आई कंसिडर ग्रुप 1, ठीक है, तो जो पहले 14 कॉलेजेस है यहाँ पे, यू कैन सी अप टू दिस राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ तक अगर आपको एडमिशन चाहिए, ओके, एडमिशन चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 95%। इसके नीचे तो मार्क्स आने ही नहीं चाहिए आपके, अगर होता है तो इससे ज़्यादा ही मार्क्स चाहिए, बट इसके नीचे स्कोर नहीं आना चाहिए। ओके, नाउ इफ आई कंसिडर ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे जो लास्ट का कॉलेज है, इफ आई से वो कोपर खैरानी का है, लोकमान्य तिलक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सो यू मस्ट टेक मिनिमम, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम, दैट इज 90 परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मिनिमम 90 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए। ग्रुप 3 अगर हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये तो मुंबई के बाहर है, बट इफ आई कंसिडर दिस वन, ओके, तो यहाँ तक आपको अगर एडमिशन चाहिए तो यू मस्ट सिक्योर अबाउ 85% मार्क्स, 85% के ऊपर मार्क्स आने चाहिए आपके। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। ग्रुप 3 सिमिलरली जैसे हमने पूना के लिस्ट में बनाया था, ग्रुप 1 को 95 के ऊपर, ग्रुप 2 को आपको चाहिए 90 के ऊपर, सिमिलर वे आई हैव कवर्ड दिस। ठीक है, तो ग्रुप 4 अगर चाहिए तो यहाँ पे आपको मिनिमम 80 परसेंटाइल के ऊपर ही मार्क्स चाहिए, उसके नीचे नहीं चलेंगे। ठीक है, और ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द मिनिमम। ठीक है, इससे 1% आप ऊपर ही पकड़ लो। ठीक है, बट कंसिडरिंग नॉन कैप राउंड या फिर स्पॉट राउंड, यू नो, जो भी जहाँ पे भी चांसेस है कि कम परसेंटेज में भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, वो सब कंसिडर करके मैंने ये लिस्ट बनाई है। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट ग्रुप है, ठीक है, इफ आई कंसिडर, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर लो कि एक 75 के ऊपर आपको मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 75। एंड जो लास्ट वाला है ग्रुप, हियर इफ आई से हियर यू मस्ट सिक्योर मोर देन 75% मार्क्स। एंड जो लास्ट वाला ग्रुप है वो आप, इट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है, कैसे करना है, बट यहाँ पे 70% के ऊपर मार्क्स, और लास्ट उसके बाद जो, या फिर यहाँ से ही आप कंसिडर कर लो, यहाँ से ही कि आपको यहाँ पे अगर एडमिशन चाहिए तो 70% के ऊपर मार्क्स चाहिए और एटलीस्ट 65%, ठीक है, 65% तक तो मार्क्स होने चाहिए। तो ये हो गया कि अगर ये ग्रुप है तो कितना परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए, ये तो हमने क्लियर कर लिया। बट अगर मुंबई रीजन में अगर हम कंसिडर करते हैं, पूरा मुंबई यूनिवर्सिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स भी डाल दिए है। ठीक है, तो कंसिडरिंग द लोवेस्ट परसेंटाइल, तो आपको एक अराउंड 46 मतलब 50% पकड़ के चलो कि उसके ऊपर मार्क्स होने चाहिए टू गेट इनटू द कंप्यूटर। और ये जो परसेंटाइल है ना, दिस इज कंसिडरिंग द ओपन कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओपन कैटेगरी। ठीक है, और फिर आईटी के लिए चाहिए तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 63 परसेंटाइल। सीएससी डेटा साइंस है, ये कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी है, सीएसटी मीन्स, एंड देन सीएसडी मीन्स कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन। ओके, ये देखो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन। और सीएससी डीएस मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डीएस है। ओके, सो यहाँ पे अगर चाहिए तो ऑलमोस्ट अराउंड 66 के ऊपर तो मार्क्स होने ही चाहिए, उसके नीचे नहीं होने चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, चलो 66 के ऊपर चाहिए। देन साइबर सिक्योरिटी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो 73% है। अब ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर कई जगह पे ये नाम ऐसा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी, तो उसको 80.86 के ऊपर मार्क्स चाहिए। देखो ये जो स्पेशलाइजेशंस है ना, वो कुछ कॉलेज में ही अवेलेबल है, और अगर समझो ये स्पेशलाइजेशन अगर केजे सोमैया में वो एक्चुअली प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में आ रहा है, तो उसका कट ऑफ पहले से ही हाई है कंप्यूटर का, तो इसलिए इनका भी कट ऑफ उतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल, तो 50 to 55% तक आना चाहिए स्कोर आपका। देन दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस आप इसको बोल सकते हो। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको एक 53, 54 या 55 पकड़ के चलो, वहाँ तक जाना चाहिए। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, देन डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड दिस इज इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बट ये एक
है जो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इट इज़ अवेलेबल इन वन ऑफ द कॉलेज, तो उसका भी डिटेल्स मैं इस लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये मार्क्स आपको कब चाहिए, व्हेन यू आर कंसिडरिंग द होल मुंबई यूनिवर्सिटी, कंसिडरिंग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ओके, या फिर चर्च गेट से लेके सिंधुदुर्ग गोवा बॉर्डर तक जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो सब कंसिडर करके ये मिनिमम मार्क्स है फॉर द ओपन कैटेगरी, ओके, फॉर द ओपन कैटेगरी। मैं यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ नहीं बोल रहा हूँ। नाउ कंसिडरिंग द मुंबई एरिया, सिर्फ मुंबई एरिया, मतलब समझो अगर मुझे सिर्फ लोकल से ट्रैवल करके पढ़ाई करनी है, मॉर्निंग को निकला, कॉलेज अटेंड किया एंड शाम को फिर घर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये सब कॉलेजेस मैंने देखे रखे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि इसका कट ऑफ फिर कितना जाएगा। ऑफ कोर्स कॉलेजेस कम हो जाएंगे, वहाँ पे 62 थे, अब यहाँ पे 47 है, तो फिर सीधी बात है कि इनका तो स्कोर बढ़ने वाला है। तो ये कट ऑफ से यहाँ पे कंप्यूटर का देखो अभी बढ़ गया, जो अर्लियर अराउंड 47 48 दिख रहा था कंसिडरिंग द होल मुंबई यूनिवर्सिटी, तो अब ये हो गया है ऑलमोस्ट अराउंड 62, ठीक है। इसमें आप 1-2% ऐड करके ही रखो, ठीक है। ये मैंने वैकेंट सीट अगेंस्ट कैप राउंड रहता है, ठीक है, देन द स्पॉट राउंड रहता है, ये सब कंसिडर करके ये मैंने निकाला है। देन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन ये अगेन ये मैंने तो क्लियर कर दिया, तो ये सारे कट ऑफ है यहाँ पे। तो ये सब आप एनालाइज करो, आप पहले रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद मेरिट नंबर मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट। उसमें तो मैं आपको हमेशा गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब ये जो लिस्ट बनाई है वो मेरिट के बेसिस पे है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ और वहाँ पे प्लेसमेंट के हिसाब से बनाई गई है। फिर भी मेरा हमेशा एक सजेशन रहा है कि आप लोग खुद का रिसर्च करो, डोंट बिलीव ऑन एनीवन, ठीक है। आप हमेशा खुद का रिसर्च करो। और जिनको भी मैंने एक बहुत सारे कमेंट्स देखे कि मुझे लो मार्क्स है और मुझे अच्छा कॉलेज ही चाहिए, तो मुझे देखो, मैं ये ऑप्शन कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि गो फॉर द मैनेजमेंट सीट, बट अगर आपको अच्छा ही कॉलेज चाहिए लो मार्क्स में, तो अभी से आप मैनेजमेंट सीट जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन लो कि उनका प्रोसीजर क्या है, कैसे करना है, ओके। एंड मैनेजमेंट सीट्स आप वहाँ पे जाके जब तक बात नहीं करते तब तक आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा। सो बेटर वे, जिनको भी लो मार्क्स हैं बट उनकी जिद ये है कि नहीं हमको अच्छा ही टॉप का ही कॉलेज चाहिए, मतलब अच्छे कॉलेज चाहिए, हायर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 मैक्स टू मैक्स, ठीक है, तो आप अभी से उसके लिए ट्राई करो, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं रजिस्ट्रेशन करूँगा फिर मैं कैप का राउंड देखूँगा और उसके बाद मैं मैनेजमेंट के लिए ट्राई करूँगा। नो, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए और आपके मार्क्स बहुत ही कम है तो प्लीज़ स्टार्ट गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनेजमेंट कोटा एंड उस कॉलेजेस को आप पहुँचो, ठीक है। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा नहीं है, या फिर कुछ कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा है बट दे डू सिमिलर लाइक अ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, कैप के जैसा ही, मतलब वो मेरिट बेस पे ही देते, ओके। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि वीआईटी, तो वीआईटी में मैनेजमेंट कोटा है ही नहीं, ओके। तो आप वहाँ पे जाके आपका टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि एक एक कॉलेज विजिट करना मतलब ऑलमोस्ट आपका दिन जाता है वहाँ पे। सिमिलरली अगर हम पीआईसीटी कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन होता है, फिर वो मैनेजमेंट सीट रहने दो, लाइक अ कैप ओनली। तो आपको ये सब जानकारी कब समझ में आएगी, व्हेन यू विजिट दिस कॉलेजेस, ओके, एंड यू गैदर द इंफॉर्मेशन। बट मैं फिर से एक बार यहाँ पे मेंशन करूँगा कि आप लोग मैनेजमेंट सीट के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। अकॉर्डिंग टू योर मेरिट जो भी कॉलेज मिल रहा है वहाँ पे एडमिशन लो और बहुत सारी मेहनत करो, डोंट वेस्ट योर मनी, क्योंकि मैनेजमेंट सीट में आपको कुछ भी कंसेशन, स्कॉलरशिप कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, ओके। ऑफ कोर्स यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज, प्लेसमेंट, एवरीथिंग लाइक अदर स्टूडेंट्स, बट जो शायद आपको कुछ फ़ायदा हो सकता था वो नहीं होता है यहाँ पे, ओके। तो इसलिए अगर आपकी जिद है तो फॉलो वट एवर आई सेड, अदरवाइज गो थ्रू द कैप राउंड, अटेंड टिल स्पॉट राउंड एंड गेट द कॉलेज, गेट द बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर मेरिट स्कोर, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये लिस्ट पूरा अपलोड कर दिया है, ठीक है।
ये अगर मुंबई का ही देखना है तो इतने सारे कॉलेजेस है, मुंबई यूनिवर्सिटी का अगर देखना है तो इतने सारे कॉलेजेस अवेलेबल है। अब देखो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर वो फाइल अपलोड कर दो, फाइल अपलोड कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी डिटेलिंग कर रहा हूँ इसके। देखो यहाँ पे अगर ये मैं कंसिडर करता हूँ मुंबई का, तो यहाँ पे मैं सारे ब्रांचेस कंसिडर कर रहा हूँ, फिर उनके परसेंटाइल, एवरेज परसेंटाइल, ये सब करने के बाद मैं यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, प्लस उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड में देख रहा हूँ। ओके, आगे जाके अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स पे, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे टॉप के कॉलेजेस हैं जिन्होंने वेबसाइट पे तो उनका डेटा नहीं डाला है, बट अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन मैं उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट्स आपको बताने वाला हूँ। तो वो भी वीडियो आप देख लो, सो आइडिया विल बी मोर क्लियर। तो ये सब डेटा गैदर करने के लिए बहुत सारा टाइम जाता है, ठीक है, एज वेल एज आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। बट वेन एवर आई विल गिव यू द फाइल, तो उसमें बहुत सारे अच्छे से इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये फाइल भी मैं आपको आज या कल अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा, या फिर आई विल सेंड यू द गूगल ड्राइव का लिंक, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, so with this I'll stop here, but before ending this session I really want to thank each and everyone who supported my channel and have gone through the videos। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस देखे हैं, जिन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है और जिन्होंने भी कमेंट्स किए, सजेशन दिए, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एंड प्लीज़ 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 इफ़ यू लाइक द इंफॉर्मेशन जो भी मैं यहाँ पे वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, और अगर वो आपके काम आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच and all the very best for your admission process।